देश भर की तरह सोलन में भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती बड़े ही श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं द्वारा एक प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें प्रतिभागियों ने रघुपति राघव राजाराम जैसे भजन गाकर गांधी जी को श्रद्धांजलि दी। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कार्यक्रम में कहा कि महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए देश को आज़ादी दिलाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। वहीं देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को उनकी सादगी, ईमानदारी और दृढ़ नेतृत्व के लिए हमेशा याद किया जाता है। उनका दिया गया नारा जय जवान जय किसान आज भी देश के सैनिकों और किसानों दोनों के हौसलों को बुलंद करता है। हमें आजादी हरक बिना नाम साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आज का बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और बहुत ही शुभ दिन भी है। हमारे देश के दो महान हस्तियां, जिन्होंने महात्मा गांधी ने तो एक विश्व रिकॉर्ड बनाया और एक ऐसी मिसाल दी सारी मानवता को कि अहिंसा जैसी जो चीज़ है वो दुनिया के सामने आई, कि बिना किसी विद्रोह के, बिना किसी रिबेलियन के, बिना किसी ब्लड बाथ के भी हम अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और मंजिल क्या थी? भारत को गुलामी की बेड़ियों से छुड़ाना और भारत को स्वतंत्रता दिलानी। इस आंदोलन में मैं समझता हूँ इन दोनों ही महान हस्तियों का, महात्मा गांधी का और लाल बहादुर शास्त्री जी का, एक बहुत बड़ा योगदान है। इतिहास गवाह है और वो स्वर्णिम अक्षरों में जो इतिहास लिखा गया, एटलीस्ट महात्मा गांधी को तो हमने नहीं देखा, परंतु लाल बहादुर शास्त्री जी को स्वयं देखा भी है। 1965 में जिस दिन हम वॉर में जाने थे, उससे पहले हम प्रेसिडेंट हाउस में थे और उनको भी मिले। और मैं समझता हूँ जो उनके पुत्र बाद में सुनील शास्त्री जी, जब मैं AICC में जनरल सेक्रेटरी था तो मैं नंबर 7 में होता था और नंबर 5 में होता था। उनसे भी इनका इतिहास हम सुनते रहते थे और लाल बहादुर शास्त्री को करीब से देखने का मौका भी मिला, क्योंकि 1965 की लड़ाई में वो युद्ध क्षेत्र में भी आए थे। मेरा अपना मानना है कि इन दोनों ने एक पूरी मानवता के लिए एक बहुत अच्छी मिसाल दी है। लाल बहादुर शास्त्री जी तो एक के पास तो स्वयं ही कुछ नहीं था, उनकी ना कोई कार थी ना कोई घर था जब वो प्रधानमंत्री पद से घर गए। और महात्मा गांधी आप सभी जानते हो कि उन्होंने एक अपना कितनी वस्त्रों में रह के बड़ी बड़ी, जो मैं कहता हूँ, जो कहते थे सूरज कहीं डूबता नहीं, इनके शासन में वो थी ब्रिटिश सत्ता, उनको दिखा दिया था कि सूरज वहाँ भी डूबेगा। और डूबने के बाद उदय भी हुआ, भारत को स्वतंत्र बनाया। और आज हम सचमुच में बिना महात्मा गांधी की पॉलिसीज़ के और उनके दिखाए मार्गदर्शन पर चले बिना अपने देश को कभी आगे नहीं ले जा सकते। ये भारत एक ऐसा देश है जो शांति के दूत के रूप में
हमारी आज भी फॉरेन पॉलिसी उसी पे आधारित है। और हम उनके इस जन्मदिन को, इन दो महापुरुषों को बड़े, मैं समझता हूँ, संजीदगी से मनाते हैं और ये भी संकल्प लेते हैं कि उन्होंने, महात्मा गांधी ने सचमुच में अपने छुआछूत को मिटाने के लिए सबसे बड़ा कदम ये लिया था कि वो खुद ही इनके साथ अपने सफाई करेंगे, लोगों को बताएंगे। और जो इस सफाई कार्यकर्ता आज भी हैं, ये मैं समझता हूँ उन्हीं के एक प्रकार से शांति के दूत और स्वच्छता के दूत मैं कहता हूँ इनको। और आज भी हम लोगों को महात्मा गांधी के बताए गए जो सिद्धांत है, जो उनका क्या मार्ग है, फॉलो करने की ज़रूरत है। एक ऐसे समय में जब बहुत सी आपदाएं हमारे प्रदेश पे आई हैं और हमारी सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है, मैं समझता हूँ एक ऐसा समय है कि ऐसे ऐसे महान विभूतियों को याद करें और उनके बताए गए मार्गदर्शन पर चलते हुए अपने लोकतंत्र को मजबूत करें, अपने सोलन को स्वच्छ रखें, बहुत ही अच्छा सुंदर बनाएं, अच्छे अच्छे वृक्ष लगाएं। और अभी समय है कि हम अपने पूरे प्रदेश में सभी स्थानों में स्वच्छता का अभियान चलाएं, ऐसा मेरा मानना है। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।